सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। कही प्रणाम कछु कहन लिया, सिया भई सितिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजला, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम। प्रणाम कर सीता जी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई और नेत्रों में जल भर आया। शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुपर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखो ठाड़ कुलिस छरी छाती। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरहु ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयो, हानि गलानि सोच भय भयो। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, पर धरनी और दारुण दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति कीम जय बखानी। सुनी बिलाप दुखु दुख लाजा, धीरज कर धीरज भागा। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बज रहकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री रामचंद्र जी का संदेशा लेकर जीते जी लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और इनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल जल गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। भय कोलाहल अवध अति, सुनि नृप रावर रो। विपुल बिहग बन परे निसी, मानहु पुलिस कठोर। सियावर राम जय जय राम। राजा के रावले यानी रनिवास में रोने का सुर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मनि विहीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्रिय सकल विकल भय भारी, जनु सर सर जिज मनु मनु बारी। कौशल्या निबुधिक मलान, रवि कुल रवि अथ अयोध्या जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। नाथ समझ मन करियो विचार, राम वियोग पयोधि अपार। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरज धरिय तपायु पारु, नहीं त बुढ़ही सबु परिवारु। जियो जो जियो धरेउ विनय पिय मोरी, राम लखन से मिलहु बहोरी। कौशल्या जी समझाते हुए कहती हैं, राजा के प्राण कंठ में आ गए और मानो मणि के बिना व्याकुल सांप मरनासन हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही व्याकुल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन
मुरझा गया हो। कौशल्या जी राजा को बहुत दुखी देखकर अपने मन में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोलती हैं। कहती है, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, यानी खेने वाले। सब प्रियजन, कुटुंबी, प्रजा ही यात्रियों का समाज है, इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। प्रिया बचन मृदु सुनप नृपो, चितियो आँख उघार। तलपत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल बार। सियावर राम जय राम। फिर पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली को कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरज उठ बैठ भुआलु, कहो सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कहो राम स्नेही, कह प्रिय प्रिय पुत्र वैदेही। बिलपत राज बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिरारति न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। भयो बिकल बरनत इतिहास, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तन राख करब में कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। रघुनंदन प्राम परीत, तुम तनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन रघुबर, हाँ पितु हित चातक जलधर। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बधू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात योग के समान बड़ी हो गई और बीतती ही नहीं, राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा अधिकार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राजा दशरथ जी बहुत प्रकार से व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुबर बिहराऊ, गयो सुरधाम। सियावर राम जय राम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।